राधे राधे दोस्तों। आज हम संविधान सभा के बारे में थोड़े से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जिसका जानना ज़रूरी होता है कि हमें संविधान सभा की इतनी सी इम्पोर्टेंस बातें पता चले। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा, ये हमारा चैप्टर है संविधान सभा। आइए संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। संविधान शब्द हमें किसने दिया है? सर हेनरी मेंस ने हमें संविधान शब्द दिया है सबसे पहले। ओके। और संविधान को व्यवहारिक रूप जो दिया था जब हमारा संविधान सभा बन रहा था, तो उसको व्यवहारिक रूप अमेरिका और फ्रांस ने दिया। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा विधेयक पेश किया गया था, जिसे स्वराज विधेयक कहा जाता है। मतलब कि संविधान सभा की जब मांग हो रही थी, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में एक विधेयक पेश किया गया था, जिसे स्वराज विधेयक, ये देखिए स्वराज विधेयक कहा जाता है। ये 1895 में संविधान सभा के लिए किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ओके। और 1922 में गांधी जी मांग करते हैं 1922 में गांधी जी ये मांग करते हैं कि संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। यानी हमारे जो गांधी जी है, उनके द्वारा ये मांग की जाती है कि संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। ठीक है। और संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण बात आती है, साइमन कमीशन। ये देखिए, साइमन कमीशन का आपका जानना भी बहुत ज़रूरी है। साइमन कमीशन कब आया, किसने बनाया, अध्यक्ष कौन था, इसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो साइमन कमीशन ये नवंबर 1927 में बना था। ब्रिटेन में बना था, भारत में नहीं बना था। ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 में। यानी कि 1927 में ब्रिटेन में बना और 3 फरवरी 1928 में भारत में आया। अच्छा, साइमन कमीशन के अध्यक्ष की बात करें तो, यानी साइमन कमीशन को बनाने वाले की बात करें तो, सर साइमन अलेस्ब्रुक इन्होंने साइमन कमीशन को बनाया था। कहाँ बनाया था? ब्रिटेन में बनाया था। कब बनाया था? नवंबर 1927 में बनाया गया था। संविधान सभा के टाइम ही इसे बनाया गया था। और ये भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 में। ठीक है। अब जो है साइमन कमीशन की ज़रूरत मतलब किस लिए थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय संविधान में संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए 1927 में साइमन कमीशन को बनाया गया था। यानी जो साइमन कमीशन था, उसे बनाने का उद्देश्य हमारा क्या था? साइमन कमीशन का हमारा बनाने का उद्देश्य था कि जो कमी आ रही थी उसको दूर करा जा सके, इसलिए मतलब बनाया गया था। और संविधान सभा की औपचारिक मांग, अब देखते हैं संविधान सभा की औपचारिक मांग क्या है। यानी कि संविधान सभा को महत्वपूर्ण से एकदम अच्छे से किसने किया? तो संविधान सभा को एम.एन. रॉय, जिन्हें मनवेंद्र रात रॉय ने 1934 में मांग कर दी। यानी कि संविधान सभा की औपचारिक मांग 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी। जो औपचारिक, देखिए औपचारिक लिखा है मैंने, औपचारिक। ठीक है। और संविधान सभा की औपचारिक मांग को कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक मांग बना ली। यानी कि 1934 में तो एम.एन. रॉय द्वारा औपचारिक मांग की गई थी संविधान सभा की कि नहीं, हमें संविधान चाहिए। और फिर इसी को ही 1935 में क्या किया? कांग्रेस ने औपचारिक मांग क्या किया था? 1935 में आधिकारिक मांग बना ली। ठीक है। अब ये है अगस्त प्रस्ताव आपको याद होगा ये किस लिए बनाया गया था और किसने बनाया था? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में बना था ये। और पेश किसने किया था इसे? लिन लियोग द्वारा पेश किया था। लिन लियोग द्वारा पेश किया गया था किसे? अगस्त प्रस्ताव को। इसकी क्या सिफारिश थी, मतलब किस लिए बनाया गया था ये? तो इसे बनाने का पहला कारण था, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है।
पहली सिफारिश थी किसकी, 8 अगस्त 1940 में जो बना था अगस्त प्रस्ताव, उसकी क्या थी कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा था एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, यानी दूसरा क्या था, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। भारत में कभी युद्ध होगा तो उसकी सलाहकार समिति का गठन हो चुका होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल, यानी कि भारत में जो गवर्नर जनरल का पद होता है उसमें कार्य करने के लिए अधिकतम भारतीयों को ही चुना जाए। पहले अंग्रेजों को चुना जाता था ना, इसीलिए। ओके, तो ये है हमारा क्रिप्स मिशन। क्या है क्रिप्स मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि ये मार्च 1942 में बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ज़्यादातर हम जो मिशन देखते हैं वो उन्हीं के नाम से जाना जाता है जिन्होंने बनाया था। गांधी जी ने ये कहा था ये उत्तरातिथि चेक है, उत्तरातिथि चेक है। क्रिप्स मिशन को कहा जाता है। क्यों कहा था, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने स्वीकार किया कि भारतीय संविधान का निर्माण होगा। क्रिप्स मिशन ने ही सर्वप्रथम स्वीकार किया था कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा, ठीक है। ये हमारा कैबिनेट मिशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए कैबिनेट मिशन के बारे में जानते हैं, हमारा लास्ट है। तो ये कब बना था, ये बना था 24 मार्च 1924 में, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य कौन थे, सर पैथिंग लॉरेंस, दूसरा स्टेफोन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों हमारे क्या थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा की मांग की स्वीकृति मिली तथा संविधान सभा का निर्माण 6 दिसंबर 1946 में हो गया, यानी कैबिनेट मिशन द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण हुआ 1946 में। इन्हीं की सिफारिश पर एक सदस्य 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी एक सदस्य किसका, 10 लाख। जहाँ 10 लाख लोग हैं वहाँ एक इंसान खड़ा होगा, ठीक है। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, जब उस समय आयोग बना ये कैबिनेट मिशन में, तब कितने सदस्य थे संविधान सभा में, 389 सदस्य थे, ठीक है। ये भी 2 प्रकार से विभाजित था, पहले ब्रिटेन प्रांत में और देसी रियासतों में। ब्रिटेन प्रांत में जो था वो 296 प्रांत में बटे हुए थे और देसी रियासतों में 93। ओके, और ये हमारा थोड़ा सा बचा है, और ये है 292 को 2 भागों में बांटा गया था, यानी ब्रिटिश प्रांतों को 2 भागों में बांटा गया था। 296 स्टेट थे, यानी 296 प्रांत थे, ठीक है। 4 चीफ कमीशन प्रांत के थे, यानी 4 जो थे वो चीफ कमीशन के प्रांत के थे। कौन कौन से, दिल्ली, अजमेर था और बलूचिस्तान था और कर्नाटका था। ओके, तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माय वीडियो।